हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जिन्होंने कुछ बेहतरीन सा प्रदर्शन पिछले साल किया है या इस साल भी वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे कि आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है या क्या है इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। सबसे पहले बताना चाहूँगा, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है इन्वॉल्व, तो इसको कंसीडर करके ज़रूर चलें। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी रिकमेंडेशन की बारी आए तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जी हाँ, पहला म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 20,055 करोड़ का इसका असेट साइज है। अगर आप बात करेंगे असेट साइज की तो पिछले 1.5 सालों में इसका असेट साइज बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। वो इस वजह से कि इसका रिटर्न बहुत तगड़ा आ गया है। साथ ही साथ जब रिटर्न आया तो कहीं ना कहीं इसके फंड मैनेजर्स की मेहनत भी सामने दिख रही है कि फंड मैनेजर ने जिस तरीके से गिरते बाजार में भी इसका रिटर्न बरकरार रखा है अपने पास। इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड से अच्छा है कि आप रिसर्च करो कि उसका फंड मैनेजर कैसा है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो इंडिविजुअल स्टॉक से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते चले जाएँ। 0.57% का मोतीलाल ओसवाल की सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी है कि जहां बहुत सारी एएमसीज जो बढ़ चढ़ कर के एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं, वहीं ये केवल थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। जैसे टाटा एएमसी भी एक ऐसी एएमसी है जो वो भी काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप एचडीएफसी की बात करेंगे, आईसीआईसीआई की बात करेंगे, एक्सिस की बात करेंगे, तो भाई जितना हो सके वो लोग उतना मैक्सिमम हाथ स्ट्रेच करते हैं एक्सपेंस रेशियो को लेने के लिए। वो किस वजह से, आपने देखा होगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई नाम से ही बिक जाते हैं क्योंकि भरोसा इन्होंने साल दर साल से इन्वेस्टर के दिमाग में बना के रखा हुआ है। 2.50% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150, टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करके चल रहे हैं। बाकी 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, केवल 636%। 3 महीने में क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस थी और 6% का रिटर्न। वहीं अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी में ये दूसरे नंबर पे करंट में आ रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की बात करूँ, एग्जांपल के तौर पे अगर आप मोतीलाल ओसवाल, बिल्कुल आपको भाग गया है कि चलो मोतीलाल ओसवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप एचडीएफसी मिड कैप पर का रिव्यू भी अपने सामने रखना, एडलवाइज का मिड कैप के बारे में भी देख के चलना, और महिंद्रा मनुलाइफ के मिड कैप को भी एक बार कंसिडर करके चलना। जो नेक्स्ट फंड आपके सामने रख रहा हूँ तो देखिए महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, जी हाँ, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप 5,220 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.40% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो, और कैश होल्ड ये अपने पास बहुत ज़्यादा करके चल रहे हैं। अगर मैं जिस हद तक बताऊं कि एनआईएसएम का जो मेरे पास सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग या अपने नॉलेज के हिसाब से बताऊं, तो जो भी कंपनी या अपने फाइनेंस के बैकग्राउंड के हिसाब से बताऊं तो जो भी कंपनी जितना ज़्यादा एएमसी अपने पास कैश होल्ड करके चलता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरा सिचुएशन रहता है। एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो एएमसी अपने पास जितना कम कैश होल्ड करके चलेगी उतना इन्वेस्टर्स के लिए सही रहता है। बाकी अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो स्मॉल कैप कैटेगरी का पिछले कुछ 3-4 महीनों में बात करें, सबका बुरा हाल है और इसका भी बुरा हाल रहा। 3.92% की गिरावट, आपको जोरदार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं जब आप स्मॉल कैप कैटेगरी को पसंद करना या जाने की चेष्टा करते हो तो उससे पहले आप बंधन स्मॉल कैप फंड का भी रिव्यू चेक करना, एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का भी आप रिव्यू चेक करेंगे, आईटीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का भी आप रिव्यू चेक करेंगे। इसके साथ साथ एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप, इनके भी रिव्यू एक बार आपको चेक जरूर करने चाहिए। जबकि कहते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा है, मिड कैप में उससे कम है, लार्ज कैप में उससे कम है, हाइब्रिड फंड में सबसे कम रिस्क है अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की बात करके चल रहा हूँ तो। जबकि मेरे मित्र, अगर आप बिल्कुल एक फ्लैट, एक सबको एक समान रखे चलेंगे, सबको एक पैरामीटर में अगर आप तौल देंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, जब शेयर मार्केट गिरता है तो क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, क्या फ्लेक्सी कैप, क्या मतलब हाइब्रिड फंड, सब बेकार है एक तरीके से बात करें तो। देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और 3-3.5%, 3.92% के आसपास गिरा हुआ था। वहीं ये देखो कितना गिरा हुआ है 3 महीने में, 1.82%। भाई गिरेंगे तो सब, डिपेंड ये करता है कि वो म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर कहाँ पे है। ये कम क्यों गिरा हुआ है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूँ इसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड,
जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पैसा इक्विटी के अंदर जाता है, कुछ पैसा डेट के अंदर जाता है, कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की तरफ भी आगे बढ़ता है, जैसे कि गोल्ड। इस फंड को रखने का ही पर्पस मेरा ये था कि अगर आने वाले समय में अगर मार्केट फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ जो लोग रिस्क कम लेना पसंद करते हैं उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड ठीक रहता है, क्योंकि इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है। और एक पर्पस और भी था मेरा इस फंड को रखने के पीछे। करंट में गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली अगर सिल्वर की बात करेंगे तो पिछले एक साल का सबसे लोवेस्ट स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले पायदान पर सिल्वर यानी कि चांदी चल रही है। बहुत गिरा हुआ है चांदी इस समय, और सोना भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, तो जिसकी वजह से बैलेंस एडवांटेज फंड कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो एक ठीक है कि डायरेक्टली एक माध्यम खुल जाता है, तो इक्विटी का भी आपको एक्सपोजर मिलता है और गोल्ड का भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है देखने को। ठीक है, तो जिनको भी गोल्ड लेना है, क्योंकि अब सरकार SGB लाने का तो बिल्कुल प्लान या मूड में नहीं है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे आप बोलते थे, जिनका पास्ट में है उनको मैच्योरिटी सरकार कर देगी। फिर भी अगर कोई मैच्योरिटी प्लान सरकार लेकर के आती है, नवंबर दिसंबर के आसपास ही वो लेके आना चाहिए था, फिलहाल लेके अभी कोई उनका तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अगर होता है तो देखेंगे फ्यूचर में। फिर भी पर आपके लिए गोल्ड को लेने के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, अभी भी आप डीमैट में गोल्ड ले सकते हो, जैसे कि गोल्ड बीज हो गया या सिल्वर बीज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं HDFC की बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो देखिए 94,865 करोड़ का इसका एसेट साइज, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, ये लोग कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इनके पास कैश होल्डिंग है 16.63%। इनको कैश होल्ड करके चलना मजबूरी है, क्योंकि जो इनका रिटर्न है हमेशा 10 से 12% के आसपास ही फ्लक्चुएट करेगा लॉन्ग टर्म में। वो इस वजह से कि इनको कैश रखना इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर सपोज दैट अगर मार्केट गिर गया तो ये फंड को कैसे फंड करेंगे। जैसे कोई शेयर है अगर बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और जिसमें इनका एक्सपोजर है, तो किस तरीके से वो शेयर को फंड किया जाएगा। तो इस वजह से अपने पास ही कैश रख के चलते हैं। पर हाँ, लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो AMC को ज़्यादातर फंड के अंदर अपना कैश मैक्सिमम एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सपोज दैट पर्सनल काम में कहीं आपका कैश पैसा इस्तेमाल ना हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस रहते हैं, फिर भी कर लेते हैं। जैसे इंडिया बुल्स में देख लो क्या हालत हो गई है ना, प्रोमोटर नहीं मान रहे हैं। वहीं अगर आप आकाश और बायजूस का देख लेंगे तो वहाँ भी देखो प्रोमोटर नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जी और सोनी का जो मर्जर था, जो पुनीत गोयनका थे, उन्होंने देख लो अभी मीटिंग में शेयर होल्डर की जब मीटिंग हुई तो पुनीत गोयनका साहब को मना कर दिया उन्होंने, डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों से पद से हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि कैश हाथ में देना गलत बात है। 3 महीने में देखो 1.82% ये गिरा हुआ है। जबकि आप HDFC फंड की तरफ आगे मूव करने की, वो भी बैलेंस एडवांटेज फंड को देखना चाहें तो HDFC डायनामिक PE रेशियो फंड ऑफ फंड को तरफ जरूर ध्यान मारें एक बार। बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड को भी एक बार रिव्यू इसका चेक करें। फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ को भी एक रिव्यू आप जरूर चेक करेंगे। HDFC AMC की बात करेंगे तो 7,81,000, जी हाँ 7,81,518 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटली ये 159 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।